वेलकम टू एमएसपी सब्सक्राइबर्स। पढ़ना है तो मन से पढ़ो और मन से पढ़ने के लिए एमएसपी को सब्सक्राइब करो। तो हेलो यारो, स्वागत है तुम्हारा मेरे इस नए वीडियो में। इसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 5, जिसमें हम रेसिस्टेंस के बारे में ही आगे कुछ कुछ बात करेंगे। क्या तुम्हें रेसिस्टेंस के बारे में पता नहीं? अगर तुम्हें रेसिस्टेंस के बारे में पता नहीं तो मेरी पिछले वीडियो में जाओ और वहाँ डिटेल में रेसिस्टेंस के बारे में पता करके आओ। वहाँ मैंने सभी बातें बता दी है अच्छे तरीके से। बस एक बात बताना भूल गया यारो, सॉरी। उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। मैं एक बात बताना भूल गया और उसका मतलब है ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। इसे हम ओम कहते हैं। समझ गए? बस यही एक बात थी जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं बता पाया, उसके लिए फिर से वेरी वेरी सॉरी। तो ठीक है, अब तुमने माफ़ कर दिया होगा, पता है। थैंक यू यार, भाई हो तुम मेरे। ठीक, तो चलो अब हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स। चलो, तो पहला फैक्टर है रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, पहला, ऑन इट्स लेंथ। तुम चिंता मत करो, इसके बाद मैं तुम्हें अच्छे तरीके से सभी के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। पहले तुम अपने नोट्स में लिख लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं समझ लेते हैं उसके बाद लिखते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत होशियार बन गए हैं, उन्हें ज़िंदगी भर ये याद रहेगा, लेकिन पता चलता है कल होते ही वो सभी चीज़ भूल गया। तो इसलिए मैं तुम्हें पहले लिखवाता हूँ। ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा, ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। इतनी बातें पहले अपने दिमाग में रख लो, समझ में आए ना आए मैं तुम्हें समझाऊंगा अच्छे तरीके से, और लिख लो, क्योंकि बाद में तुम भूल जाओगे, ये पक्का है। लिख ली? चलो ठीक है, तो मैं इसे रब कर देता हूँ। तो हमने पहला पॉइंट देखा, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। अब लेंथ पे कैसे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है ये देखो। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक, तो जितना वायर का लेंथ बढ़ेगा उतना रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अब रेसिस्टेंस का मतलब नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ यार, तुम भी क्या याद रखोगे। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। कोई भी वायर से नहीं, मतलब कोई भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो करता है, करंट जिसे हम आई से बोलते हैं, फ्लो करता है, तो उसमें जो बाधा बनता है, मतलब कि करंट को रोकने के लिए जो बाधा बनता है उसे हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। मैंने रबर का एग्जांपल लेके भी तुम समझाया था। रबर, उसमें करंट क्यों नहीं फ्लो करता है? क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, रेसिस्टेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और वहीं मेटल, मेटल उसमें करंट इजली क्यों फ्लो कर देता है? क्यों फ्लो करता है इजली? क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस की मात्रा बहुत ही कम रहती है। वो फ्लो, मतलब रेसिस्टेंस रोकता है, इसमें रेसिस्टेंस होती है बहुत ही कम होती है, इसलिए ये फ्लो, करंट की फ्लो को रोक नहीं पाता, इसलिए इसमें इजली ट्रैवल करती है करंट। तो अब तुम समझ गए हो करंट रेसिस्टेंस के बारे में। तो अब चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब कि कहने का मतलब है
लेंथ जितना बड़ा होगा, वायर का लेंथ जितना बड़ा होगा, रेसिस्टेंस उतना बढ़ेगा, उतने जगह हमें बाधा मिलेगी, करंट फ्लो करने में उतनी प्रॉब्लम होगी, लेकिन करंट धीरे धीरे फ्लो करेगा। तो कहने का मतलब यही था, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन, जितना बड़ा एरिया होगा उतना कम रेसिस्टेंस लगेगा, एरिया बढ़ेगा रेसिस्टेंस कम लगेगा। ठीक, अब चलो मैं इसे फॉर्मूला में ड्राइव करता हूँ। R इज इक्वल टू, ये P नहीं है, यहाँ पर P कांस्टेंट, P नहीं बोलते हैं इसे, इसे हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। अब तुम बोलोगे यार क्या, अब यार रेसिस्टिविटी क्या होता है? आराम से पढ़ो, धीरे धीरे नॉलेज गेन करो, तभी तुम क्लास 10th के टॉपर बनोगे। रेसिस्टिविटी, वैसे कितने मार्क्स गेन करने के बारे में तुमने सोचा है? मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 90% स्कोर करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत कम ही सोता है। लेकिन मुझे तुम पे बहुत ही भरोसा है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरी वीडियोस सब्सक्राइब करते हैं, और जो बालक बिना सब्सक्राइब किए मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए भी मेरे बेस्ट विशेज़ हैं कि तुम्हें 90% ज़रूर से ज़रूर आए। तो चलो बात करते हैं मुद्दे की, रेसिस्टिविटी। अब तुम बोलोगे रेसिस्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टेंस ही होता है, रेसिस्टेंस को ही रेसिस्टिविटी बोलते हैं, और बस इसमें यही डिफरेंस होता है कि रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट ऑफ, यार तुम्हारे लिए कितना दुख सहना पड़ेगा, चलो अच्छा से लिख देता हूँ ताकि तुम अपने नोट्स में लिख पाओ। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। रेजिस्टेंस का सिर्फ ओम होता है, लेकिन यहाँ ओम मीटर है, ओम मीटर, समझो ओम मीटर। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी से आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन तुम्हें मैं देता हूँ क्या, समझा देता हूँ। वो क्वेश्चन बहुत ही एग्ज़ाम में आते हैं, 3 मार्क्स के, और तुम्हें वो जानना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पॉज करने जा रहा हूँ ताकि तुम लिख लो, लिखना है तो लिख लो पॉज करके। तो यारो यही है हमारा क्वेश्चन, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रैदर देन अ प्योर मेटल। क्यों इलेक्ट्रिक टोस्टर, कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रैदर देन अ प्योर मेटल, ऐसा क्यों होता है कि कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन के जो तार होते हैं, जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से खाना बनता है, या फिर ब्रेड सिकाता है, या फिर तुम्हें गर्मी प्रोड्यूस होती है, मेड ऑफ एन अलॉय, अलॉय ही से क्यों बनता है, प्योर मेटल से क्यों नहीं बनता है? इसका आंसर जिस बालक को पता होगा उसके लिए वाह 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 वाह, और जिसे नहीं पता होगा उसके लिए हम हैं ना यार, टेंशन मत लो, हम हैं। इसके आंसर लिख लो पहले, ये बाद में मैं तुम्हें बता दूंगा, नहीं तो तुम पता है क्या करते हैं बच्चे, याद कर लेंगे, उन्हें लगेगा हम तो विद्वान हो गए हैं, और कल होके फिर भूल जाएंगे। इसलिए पहले लिखो, alloys do not oxidize readily at high temperature. For this reason, they are commonly used in electrical heating devices. और यहाँ हमारा आंसर का अंत हुआ, अभी नहीं, हाँ अब अंत हुआ। ठीक, alloy do not oxidize easily
एट हाई टेम्परेचर। ठीक, अलॉय में जल्दी जंग नहीं लगता है। मेटल में, सही मेटल के वैरायटी में, सभी का तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेटल की वैरायटी जिसमें जल्दी जंग लग जाता है, किसी में देर से जंग लगता है, लेकिन हाँ लगता है। लेकिन अलॉय ऐसा ही है, अलॉय ही ऐसा है जिसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। और यही रीज़न है जो ये कॉमनली यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक रोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन्स एक्सेट्रा। हमारे घर में तो बहुत सारे होंगे, तुम्हें तो पता ही होगा। तो यही था हमारा आज का वीडियो। बाकी की बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। आगे आने वाली वीडियो में हम बताएंगे तुम्हें पैरेलल और सीरीज़ रेसिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल में और सीरीज़ में डिफरेंस क्या होता है। चलो मैं डायग्राम बता के अभी थोड़ा बता देता हूँ। ये पैरेलल का डायग्राम होता है और ये सीरीज़ का। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या पढ़ना है, क्या फॉर्मूले डिराइव करने हैं, ये तुम्हें मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर होंगे तो, नहीं होंगे तो पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। क्लास 10th है।